आपको मेरा साथ देखो, जिस संसार में आप रहते हो, इस संसार के लिए कहा गया कि यह संसार झाड़ और झांखड़, आग लगे बर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। फिर कहा गया कि यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना। ये बेगाना देश, ये पराया देश है जहाँ आप रहते हो। ये आपका देश नहीं। थोड़े दिनों के लिए परदेश में आपके इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा को बंद कर दिया गया है। कभी मनुष्य शरीर आपको मिला, लेकिन उसमें आप अपने देश नहीं पहुंच पाए। तो उस समय जब आप पहुंच नहीं पाए, तो वहाँ से निकाल करके ये जो 84 लाख की योनियाँ हैं, जो 84 लाख प्रकार की जो शरीरें हैं, गाय, बैल, भैंस, बकरी, कीड़े मकोड़े, पतंगे, चीता, भालू, उल्लू, बत्तख, कौवा, ये सब जो हैं, इसी में आपकी जीवात्मा को डाल दिया गया था। बहुत दिनों तक जन्मते जन्मते रहने के बाद फिर आपको ये मनुष्य शरीर मिला। आप ये समझो कि 84 लाख योनियों का एक लंबा सफ़र तय करने के बाद, एक लंबा यानी दुख झेलने के बाद आपको ये मनुष्य शरीर मिला। सोचो आप कि जानवर जो जंगल में हैं, पक्षी जो जंगल में हैं, एक छोटे जानवर को यानी जब वो अपना आहार बनाता है तो सबसे पहले जब उसको पकड़ता है तो मार यानी एक दूसरे की खींचतान में, यानी किसी का हाथ कटता है, किसी का मुंह कटता है, फिर पैर कटता है। यानी जब छीना झपटी होने के बाद छोटे जानवर को बड़ा जानवर मार देता है और मारने के बाद उसको फिर खा जाता है। ऐसे ही जल के छोटे जीवों को यानी बड़े जीव पकड़ते हैं, दबाते हैं, खींचते हैं और फिर उनको खा जाते हैं। आप ये समझिए कि आपकी जीवात्मा इसी तरह के न जाने कितनी बार यानी एक दूसरे का शिकार किया, एक दूसरे का शिकार बनी, और आप ये समझो कि तकलीफ को उठाती रही। जब आप सोचते हो कि इस शरीर को कपड़ा देने में, इस शरीर को भोजन देने में जो आपको तकलीफ हो रही है, वो तो हो ही रही है। साथ ही जब इस शरीर से जीवात्मा को निकाला जाता है, दूसरी शरीरों में जब बंद किया जाता है, फिर जब दूसरी शरीर में वो यानी जब जन्मती है तो बहुत कष्ट। तभी तो कहा गया कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मने और मरने की बहुत ही आसानी पीड़ा होती। सहजो भाई एक महात्मा हुई, उन्होंने कहा सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, और बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ। 60,000 बिच्छुओं का डंक एक साथ मारे, उससे कई गुना दर्द यानी मौत के समय होता है। ये वक्त के सदगुरु ने बताया कि जब वो मौत का समय आता है तो यम के दूत आते हैं, उनका चेहरा इतना भयावह होता है, उनके शरीर से इतनी बदबू निकलती है कि देख करके जीव यानी डर जाता है, खून पानी हो जाता है। जीवात्मा को जब वो कटीले तार में लपेटते हैं और उधर ऊबड़ खाबड़ यानी नुकीले रास्ते से, गर्म रास्ते से लेकर के जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है।
आप ये समझो कि इतनी तकलीफ जिसको देख करके यानी महात्मा को रोना। एक दादू महात्मा हुए, उन्होंने कहा कि दादू क्या हंसमुखले बोलिए, दादू दीजे रोए और जन्म मूलक अपना चले अकारत को। अकारत में जीव को जाते हुए देख करके महात्मा रो दिए। लेकिन हम आप इस बात को नहीं समझते। वो इसलिए नहीं कि हमारी आपकी जीवात्मा के ऊपर कर्मों का भार, कर्मों की गंदगी यानी लदी हुई है, जो साफ नहीं हो रही है। वो साफ कैसे होगी? कर्मों की गंदगी आई कहाँ से? जब जब आपको मनुष्य शरीर मिला तब तब वो कर्मों का यानी जो आवरण गंदगी हमारे आप के ऊपर चढ़ती गई। अब वो इतनी ज़्यादा यानी इतना भारी यानी उसका भार हमारी जीवात्मा पर है कि जिसके वजह से हम आप यानी अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को नहीं समझ पाते। कोई समझाने आता है उसकी भी बात को नहीं समझते हैं, क्योंकि ये कर्मों की गंदगी वो प्रेम करने नहीं देती, बात को समझने नहीं देती। देखो वक्त के सतगुरु जो आपके सामने विराजमान है, आपके कर्मों को साफ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपके अंदर वो तड़प, वो भाव पैदा नहीं हो पा रहा। कुछ प्रेमी जो बराबर सत्संग सेवा भजन में लगे हैं, जो दर्शन में लगे हैं, उनके तो कर्म साफ होते हैं। लेकिन जब वो प्रेमी ऐसे लोगों के बीच में चले जाते हैं जो सत्संग सेवा और भजन से दूर हैं, जो कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी आदेश का पालन करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो जब उनसे मिलते हैं तो उनके कर्म उनके ऊपर आ जाते हैं, तो वह भी जो बेचारे भाग दौड़ करते हैं वह भी बैठ जाते हैं। इसलिए आपको ये चाहिए कि ये मनुष्य शरीर जब आपको मिल गया, इसका उद्देश्य आपको समझ में आ गया कि ये शरीर आपको केवल और केवल एक काम के लिए मिला है कि अब दोबारा आप अपनी जीवात्मा को न तो इस मनुष्य शरीर में आने के लिए यानी रास्ता खोलो और न ही दूसरी शरीर में जाने के लिए रास्ता खोलो। अब आपको एक लक्ष्य निशाना बनाना है कि अब हम अपने घर जाएंगे, अपने देश जाएंगे। लेकिन जो काम हम आप कर रहे यानी जिनको रास्ता मिल रहा है वो, और जिनको रास्ता नहीं मिला वो, जिनको रास्ता नहीं मिला तो वो तो बेचारे यानी घर जाने का यानी थोड़ा भी उनका मार्ग नहीं खुला, और जिनको रास्ता मिल गया वो लोग भी अगर नहीं चल रहे तो वो भी अब कैसे जाएंगे। तो उसके लिए देखो जिनको रास्ता मिल गया है वो लोग तो अपने घर की चलने की तैयारी करो। इसका मतलब ये नहीं कि घर परिवार बाल बच्चों को छोड़ करके बाबा जी के पीछे ही भागना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। देखो ये कर्म कर्जा का देश है, पति का, पत्नी का, बेटे का, बेटी का, ये जो कर्म कर्जा है ये तो चुकता आपको करना ही पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी कहीं चले जाओ, ये सब कर्जा आपको देना ही पड़ेगा। देखो कोई पति पत्नी सुख से एक दूसरे के कर्म कर्जे को पूरा कर लेते हैं, और कोई वही तकलीफ, लड़ाई झगड़े और मतलब ये है कि उसके साथ पूरा करते हैं। पूरा तो करना ही पड़ता है। लेकिन बाबा जी ने ये कहा, वक्त के सतगुरु ने कहा कि इसी लड़ाई झगड़े में आपको अपना काम बनाना। एक घोड़ा, एक आदमी घोड़ा लेकर जा रहा था, घोड़े को प्यास लगी तो पहले के ज़माने में पानी भरने के लिए वो चरस चला करती थी। तो चरस का पानी जब नीचे गिरता था तो आवाज़ करता था। तो घोड़ा जैसे ही पानी पिए
वैसे ही जब वो आवाज आए तो पीछे हट जाए, बिदक जाए। तो घोड़ा का जो मालिक उसने कहा देखो पानी तो तुमको इसी में पीना पड़ेगा, चाहे आवाज आए चाहे कैसे भी, पानी तो इसी में पीना पड़ेगा। इसी तरह से आपको परमार्थ को इसी गृहस्थी में बनाना है, इसी संसार में रह करके आपको अपने परमार्थ को बनाना है। अभी देखो सत्संग में सुनाया कि आप ये समझ जाओ जैसे दुनिया में हो ही नहीं। जब सत्संग के लिए चलो, जब सेवा के लिए चलो, जब सुमिरन ध्यान भजन के लिए करो चलो, तो जैसे आप ये समझो कि दुनिया में आप नहीं हो तो भी तो घर गृहस्थी का काम चलता है। ऐसे ही आप मान लो कि हम जो है जब सेवा के लिए निकल पड़े और ध्यान भजन में बैठ गए तो ये समझो हम दुनिया में है ही नहीं, और तब आप परमार्थ का काम कर पाओ। देखो धीरे धीरे श्वासों की पूंजी आपकी खत्म हो रही है। आप सोच रहे हो कि हम 90 बरस 80 बरस, नहीं, ये सबकी श्वासों की पूंजी गिन करके मिली हुई है। किसी को 50, किसी को 1, किसी को 2 लाख की ये श्वासों की पूंजी मिली हुई है और ये रोज खत्म हो रही है। अब यह है कि जो जैसे खत्म कर रहा है वैसे ही उसकी उम्र घटती बढ़ती रहती है, और जैसे ही खत्म होगी ये शरीर धड़ाम से गिर जाए। फिर कोई कहेगा कि मतलब ये है कि इनको भूत पकड़ लिया, कोई कहेगा ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई कहेगा हार्ट अटैक हो गया। ये तो सांसों की पूंजी खत्म हो गई, गिन करके मिली हुई है, और वो कभी भी कहीं भी खत्म हो सकती है। इसलिए काकी मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, जम कूदेंगे धरी धरी लात, मौत से डरत रहो दिन रात। सोटन मारत प्राण निकासत, नेक धरत नहीं धीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। उस दिन की याद करो जब वो आएंगे और मार लगाएंगे, फिर कौन मदद करेगा। तो देखो आप बड़े भाग्यशाली हो जिनको वक्त के सतगुरु मिल गए। आप ये समझो कि अगर वक्त के सतगुरु नहीं होते तो हम आप भी देखो गुरु महाराज के जाने के बाद जो गुरु महाराज के नामदानी हो, वो देखो गुरु महाराज के जाने के बाद बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं। अब उनको मान लो गुरु महाराज जैसे समर्थ सतगुरु मिले थे तो नामदान उनको मिला, रास्ता मिला। अगर वो लगे रहे तो मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो सुख सुविधाएं जो आपको आज रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इसका फिक्स नहीं है। तो नहीं मिलेगा तो जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो रोटी के लिए, कपड़े के लिए संघर्ष करेगा तो भगवान का भजन कैसे करेगा। फिर अगर जन्म हुआ और कोई महात्मा मिले ना मिले फिर क्या करोगे। इसीलिए आप समझो कि आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको समर्थ सतगुरु का यदि आदेश आपको बराबर मिलना। तो देखो जिनको रास्ता प्रभु के पास पहुंचने का यानी जाने का मिला है वो सब लोग इस काम को करो, और जिनको नहीं मिला है वो लोग इधर उधर जाने के लिए अपना समय बर्बाद मत करो। देखो प्रभु से मिलने का एक ही रास्ता, दोनों आंखों के बीच में जीवात्मा बैठी है, उसके पास एक आंख है, एक कान है, एक नाक है। जैसे शरीर में 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है, ऐसे ही जीवात्मा के पास एक आंख, एक कान, नाक है। जब उसको आप खोलोगे, आंख को खोलोगे, कान को खोलोगे तो प्रभु का दर्शन होगा। ये देवी देवता, ये जो जितने भी लोग जिनकी पूजा करते हैं, ये सब जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी तो ये सब आपको दिखाई देंगे। और ये जो पूर्वज आपके चले गए, पता नहीं किन किन योनियों में कहाँ गाय बैल भैंस बकरा मुर्गा मुर्गी बन के घूम रहे हैं, ये सब आपको मिलेंगे। लेकिन अपनी दिव्य दृष्टि और दिव्य कान खोलोगे तब। लेकिन आप ये चाहो कि इनको ये जो
अभी देखो यानी पितरों का विसर्जन यानी कल हुआ, लोगों ने पितरों को, पूर्वजों को हलवा पकौड़ा और क्या क्या खिलाए, लेकिन क्या आपको पता है कि वो जो आपने खिलाया, जो आपने हवन किया, क्या उनको उसका कोई फायदा मिला? नहीं। गुरु नानक देव जी जा रहे तो एक उनका शिष्य था, तो बोला हमारे पापा जी का, पिताजी का श्राद्ध है, आओ गुरु जी, यानी कुछ खा लो, ले लो, आप भी आ जाओ। तो कहे ठीक है, खा तो लूँगा, लेकिन अरे पिताजी को खिलाया? तो बोला पिताजी को खिला दिया। बोले कैसे? बोले कि ये खाना ले जाओ, उधर देखो जंगल में बैठे हैं, उधर शेर बन के बैठे हैं तुम्हारे पिताजी, ले जाओ उनको खाना दे के आओ। और सचमुच जब वो लेकर के गया और वहाँ जब शेर को दिया, उसके आंखों से आंसू आने लगे, और जब वो आपस में बात किए तो पता लगे कि उसके पिताजी शेर की योनि में पड़े हुए। तो आपको तो पता है नहीं कि पिताजी माताजी के माताजी, दादाजी के दादाजी गाय बैल बकरी मुर्गा मुर्गी भैंसा बन करके घूम रहे, और आप हलवा पकौड़ा पूरी खा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर वक्त के सतगुरु के आदेश में यानी आप साधना करोगे, ध्यान भजन करोगे, तो उन पूर्वजों को भी सुख मिलेगा। उन पूर्वजों को भी आप उनकी योनि से यानी गाय बैल भैंस बकरे की योनि से उनको आप छुड़ा सकते हो, उनको बचा सकते हो, और सीधे सीधे अपने घर जाने का ये रास्ता है। जो पूजा पाठ लोग कर रहे हैं उससे आप मुक्ति मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। ये बात जरूर है कि ये देवी देवता अगर खुश हो गए, वैसे तो इनको खुश करना बहुत भारी है। आज के इस कलयुग के समय में अगर खुश भी हो गए तो दुनिया की कुछ चीज आपको दे सकते हैं, और उससे ज़्यादा वो नहीं दे सकते। लेकिन ये खुश हो गए कि गुरु प्रसन्न और सब जग रूठा, तो भी उसका रोम न टूटा। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले नवाजी। अगर गुरु राजी है, गुरु प्रसन्न है, तो काल जिसका ये देश है, जिसकी ये सृष्टि है, वो कुछ नहीं कर सकते। और किसी ने कहा कि गुरु रूठे हरि रूठे तो ठौर है, और गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर गुरु रूठ गए तो मतलब ये समझो कि कहीं ठिकाना नहीं है। हरि अगर थोड़ी देर के लिए, ईश्वर अगर थोड़ी देर के लिए नाराज हो गए तो चलेगा, लेकिन गुरु नहीं नाराज करना है, गुरु को खुश करना है। गुरु कैसे खुश होते हैं? जब उनके आदेश का पालन करते हैं। जो जैसे जैसे वो कहें वैसे वैसे आप यानी करते चलो, तो वो गुरु खुश हो जाते हैं। लेकिन आप जो लोग गुरु को बना लिए हो, जो सतगुरु को पा गए हो, तो वो तो सौभाग्यशाली। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हम किसको गुरु बनाएं, हम किसको सतगुरु बनाएं, क्योंकि इस समय तो गुरुओं का बाजार लगा हुआ है। चारों तरफ देखो, जिधर देखो वही गुरु बन करके, अरे अपने वहाँ भी देखो, जहाँ देखो वहीं जय गुरुदेव नाम से लोग यानी बैठ गए। तो किसको माने? तो देखो मैं छोटी सी घटना आपको याद दिलाऊं। सिखों के गुरु हरकिशन सिंह जी महाराज थे, अमृतसर के बलक, यानी आप समझो कि अमृतसर में बाबा बकाला एक जगह है, वहाँ पर वो रहते थे। उनका एक शिष्य माखन शाह था, उसका विदेशों से व्यापार चल रहा। एक बार उसकी नाव आ रही थी तो समुद्र में डूबने लगी। तो उसने कहा कि गुरुजी बचा लो, सेवा में 500 सर्दी चढ़ाऊँगा, बचा लो गुरुजी। बच गई नाव, बच गई। जब नाव बच गई तो आया, जब देखा कि अब चलो गुरुजी को सेवा दे के आता हूँ। जब अमृतसर बाबा बकाला गया तो देख रहा है कि गुरुजी की गद्दी पर 22 लोग बैठे हुए।
22 लोग अलग अलग वाहे गुरु करके अपना जो है यानी कीर्तन में लगे। जैसे अपने वहाँ भी देखो जगह जगह जय गुरुदेव नाम से, इसमें होंगे आपके प्रेमी कुछ जो यहाँ भी चले जाते होंगे, वहाँ भी चले जाते होंगे, वहाँ भी मत्था टेकाते होंगे। ऐसे ही उस समय 22 लोग, तो सोचा आप क्या करूं, तो 5-5 सरफी एक एक जगह पर देना शुरू किया और 5-5 दिया। और देते देते जब 22 पूरा हो गया तो किसी से पूछा कि और कोई है, तो किसी ने कहा वो उधर बैठा है, ओ एक बैठा है तेगा का मतलब गुरु तेग बहादुर। उस समय के वक्त के सदगुरु थे। जब उनको दिया 5 सरफी और देने के बाद यानी जैसे ही दिया वैसे गुरु तेग बहादुर ने उनका हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके इशारा किया, दिखाया ये पीठ की तरह, बताया ये देख तुम्हारी नाव को बचाने में ये घाव अभी तक भरे नहीं है। अरे बच्चा तूने 500 सरफी का वादा किया था। और चिल्लाया और चिल्ला करके बोला, पायो इन्हीं पूरे गुरु मिल गए रे, गुरु मिल गए, पूरे मिल गए, गुरु पूरे मिल गए, चिल्लाया। कहने का मतलब ये है कि देखो गुरुओं की बाजार लगी हुई, अब गुरु किसको बनाओगे। और गुरु को खोज करने के लिए कहा कि प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, और दूसर में गुरु नाम, और तीसर में मुक्ति पद, और चौथे में निज धाम। 4 जन्म मुक्ति के लिए 4 जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसे गुरु कैसे मिलेंगे जो इसी जन्म में आपका काम कर दें, तो इसकी खोज तो करना बहुत ही कठिन है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो देखो वक्त के सदगुरु ये संत उमाकांत जी महाराज इस समय धरती के इकलौते सदगुरु इस समय धरती पर विराजमान। गुरु महाराज यानी तो थे ही इस समय वक्त के सदगुरु यानी संत उमाकांत जी महाराज इकलौते। अब आप कहोगे इकलौते इसलिए कि एक समय पर धरती पर एक ही महात्मा रहते हैं। ये इतिहास बताता है कि एक समय पर यानी प्रकट रूप में एक ही सतगुरु धरती पर रहते हैं और वही जीवों को पार ले जाते हैं। उनसे जो प्रेम करता है उनसे जब जो प्रेम कर लेता है तो उनमें ही पिछले सतगुरुओं की दया का अनुभव हो जाता है, पिछले सतगुरु का दर्शन उनमें हो जाता है। तो उनसे प्रेम करना सीखो। देखो ये जो गुरु के आदेश में यानी इस समय गुरु के काम को कर रहे हैं, ये सतगुरु की पूरी ताकत और पूरा पावर लेकर के बैठे हुए। देखो गुरु पूर्णिमा जयपुर के अवसर पर यानी बोला कि ये देखो प्रसाद है। बताया ये प्रसाद कौन बनाता है, बताया कि उस प्रभु की यानी जिसके ऊपर दया उतरती और प्रभु की वो दया वो जो उसकी विहंगम दृष्टि कैसे उतरती है, तो बोला जो शरीर में धरती पर विराजमान होते हैं उनके ऊपर यानी वो प्रभु की दया उतरती है। और जब वो यानी किसी भी चीज को देख करके छू करके यानी जब यानी भेज देते हैं तो वही प्रसाद होता है। तो प्रसाद आपको दिया। फिर अभी देखो रक्षाबंधन के अवसर पर बोला कि देखो ये रक्षा सूत्र आपको दिया जा रहा है। रक्षा सूत्र को किसने दया करके भेजी, किसने इसमें दया भरी, ये बात ठीक से समझ लो। हम नहीं बोल रहे हैं, जो बोला है वो बात दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा बात को समझ लो ठीक से कि किसने दया इसमें भेजी है, उसका ध्यान करते रहना। तो आप भी गुरु महाराज के जो नामदानी हो, जो महाराज जी के नामदानी हो, सब लोग जब सुमरन में बैठो तो आप जो है वक्त सतगुरु का ध्यान जरूर करो। अगर आप ध्यान नहीं करोगे
तो आगे आपकी साधना में तरक्की नहीं होगी, आगे का रास्ता क्लियर नहीं होगा। अब आप लोग ये सोचते हो कि हम तो गुरु महाराज के नामदानी हैं, हम उनको ही ध्यान करेंगे। तो भाई उनका ध्यान करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि वक्त सतगुरु का जब ध्यान करोगे तो उनका ध्यान ऑटोमेटिक हो जाएगा। करके तो देखो। तो रोज आप सुमरन में आप जब भी करो तो इनका ध्यान करना जरूरी। दूसरा ये है कि देखो इस समय का आदेश कि जगह जगह साप्ताहिक सत्संग, यानी त्रयोदशी और पूर्णिमा का जो सत्संग है वो जगह जगह यानी करने की आपकी मौज। वैसे त्रयोदशी और पूर्णिमा के लिए तो ये आदेश है कि जिले के जो सेंटर बनाए गए हैं या प्रांत के जो सेंटर बनाए गए हैं, बावल आश्रम, उज्जैन आश्रम, वहाँ पर जाने की आदत आप लोग कर लो। और अगर कहीं नहीं तो आपके जो क्षेत्रीय सेंटर बनाए गए हैं उनमें आप जाने की आदत डालो। साप्ताहिक सत्संग में क्योंकि गुरु हाजिर होते हैं, यहाँ जब सत्संग आप रखते हो तो यहाँ गुरु विराजमान होते हैं और वो अपनी दया देते हैं, तो उसमें आप आने की आदत डालो। अब आप सोचो, दुनिया के लिए रात दिन मेहनत कर दो। आप कहते हो बेटी को भोजन देना, बेटे को भोजन देना, पति को देना, और मतलब ये है कि उसके लिए, और ये सब अगर आपने इनको इधर की तरफ नहीं लगाया, पति को पत्नी को, बेटे को बेटी को, तो ये सब एक दूसरे का साथ छोड़ने वाले। आपके आंखों के सामने देखते देखते आपका साथ छोड़ देंगे। आपकी मेहनत ये जो है ये सब बेकार चली जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप ये समझो, महाराज जी ने अभी इशारा किया कि बेटे के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, घर के साथ उतना ही लगाव रखो जिससे कि ऐसा ना हो कि आप ना जाओ तो बेटा खाना ही ना खाए, पत्नी खाना ही ना खाए, आप ना जाओ तो वो सोए ही ना। ऐसी आदत मत डालो। आप ऐसी व्यवस्था बनाओ, ऐसी आदत डालो कि गुरु के आदेश में अगर आप कहीं निकल गए और कहीं चले गए तो वो लोग भी, यानी ये अपना काम आराम से जो खाना पीना सोना उठना बैठना वो भी करने, आपके चक्कर में आपकी वजह से उनको कोई तकलीफ ना हो, ऐसा बनाओ व्यवस्था। लेकिन हम तो ऐसे ही ऐसा चिपका दिए, जैसे महाराज जी सुनाते हैं, यो एक मधुमक्खी आती है और कटोरे में, यानी वो मक्खी एक किनारे बैठ के चूस लेके रस चली जाती है और एक उसी में गिर जाती है, अपने छटपटा करके, यानी पंख फंस जाते हैं उसमें, तड़प तड़प करके शरीर को छोड़ देती। ऐसे ही हमारी आपकी हालत हो गई। तो थोड़ा निकलो। अरे अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे। अब आप समझो कि जाने की बारी धीरे धीरे, पता नहीं किसकी कब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाए। तो देखो वक्त के सतगुरु का एक निशाना है, एक लक्ष्य है कि आप अपने घर चलो, अपने देश चलो। कई बार आपको मानव शरीर मिला, एक बार थोड़ी ना, कई बार मिला है और उसमें आप नहीं जा पाए। तो इस बार अगर चुक गए तो फिर चुक जाओ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देखो आपके सामने वक्त के सतगुरु यानी तैयार आपको ले जाने के लिए। तो इस समय देखो आपके लिए एक आदेश दिया था कि ये रक्षा सूत्र मैं दे रहा हूँ, इसलिए रक्षा सूत्र दिया कि अकाल मृत्यु बहुत होगी। अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु समझते हो? कोई फांसी के फंदे से लटक जाएगा, या खुद कोई लटका देगा, कोई नदी में कूद जाएगा, या कोई खुद धकेल देगा, कोई ट्रेन के नीचे कट जाएगा, या खुद कोई दूसरा उनको डाल देगा। इस तरह की घटनाएं आगे बहुत होंगी। इसलिए कहा ये रक्षा सूत्र आप सबके शाकाहारी नशा मुक्त लोगों के हाथों में, सत्संगियों के हाथों में तो बांधना, साथ ही शाकाहारी नशा मुक्ति वाले जो लोग हैं उनके भी हाथों में बांध देना। तो अकाल मृत्यु से लोगों की मदद होगी।
रक्षा होगी। अब आप सोचो कि समर्थ सतगुरु आपको कैसे बचाना चाहते हैं। ये बताया कि जब जान बच जाएगी लोगों की तभी तो वो सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे। जब जान ही नहीं बचेगी तब फिर क्या करेंगे। तो ये आपके लिए इस समय सेवा का अवसर दिया था, लेकिन आप देखो कितना आपने ये काम किया। 12-13 दिन और बचे हुए हैं, 2 महीना होने में, 2 महीना यानी 30 अगस्त को आदेश दिया था। 30 अगस्त, 30 सितंबर और 28 अक्टूबर अभी आने वाला है, शरद पूर्णिमा तक का आदेश था। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, जो 12-13 दिन बचे हुए हैं, इसमें अपने जो भी मिलने जुलने वाले लोग हैं, शाकाहारी नशा मुक्त लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उन सबको रक्षा सूत्र बांध दो। बांटो नहीं, बांधो, उनको बैठाओ, ध्वनि करो, प्रार्थना बोलो और फिर उनको बांध दो। पुरुष को बांध दें, बहनों को बांध दें, बच्चे बूढ़ों को बांध दें, बूढ़े बच्चों को बांध दें। इस तरह से ये अभी नहीं कर पाए हो तो जल्दी से जल्दी कर लो। उसमें ये मत देखो धान कटने वाला है या खेत की जुताई होने वाली है, ये सब चीजें आप किनारे रख दो। प्रेमी भाई बहनों, उस प्रभु पर भरोसा करो जिसने, यानी जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ के पेट में दूध भर दिया। उस प्रभु पर भरोसा करो, उस सतगुरु पर भरोसा करो, जो सतगुरु कह रहे हैं कि जिस चीज की कल हमें जरूरत है वो प्रभु आज दे देता है। तो उसी के तो भगत हम लोग हैं, उसी के तो बच्चे हैं हम लोग। तो जब उनको दे देता है तो हमें क्यों नहीं देता। लेकिन हमको प्रभु पर भरोसा नहीं, सतगुरु पर भरोसा नहीं है, सतगुरु से प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो हम गुरु के आदेश पर तुरंत चल पड़ते। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, वक्त के सतगुरु ने तो आपको इतना तक कह दिया कि जेती प्रीति कुटुंब की तेती से गुरु होए। जितना आप परिवार से प्रेम करते हो उतना ही गुरु से कर लो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, उतना ही प्रेम कर लो तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन वह भी हम नहीं कर पा रहे प्रेमी भाई बहनों। तो देखो आप सब लोग इस काम में लगो। सत्संग तो आपको बहुत सुनाया होगा लोगों ने, लेकिन आप ये समझो कितना अमल आप करते हो। एक बात कोई पकड़ लो, एक बात कोई भी, और उसी बात पर अगर चलना शुरू कर दो तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका परमार्थ बन जाएगा। लेकिन एक बात भी आप नहीं पकड़ते हो। जैसे बिन पेनी का लुटिया जैसे होता है, जैसे ही संसार की हवा लगती है वैसे संसार की तरफ भाग जाते हो। जैसे गुरु की मार पड़ती है जब, तो मतलब ये किधर की भाग करते हो। यही हाल हमारा आपका बना। तो आपको एक स्थिरता लानी है, एक अपने अंदर एक को लाना है कि नहीं ये काम हमको करना है। जैसे महाराज जी कहते हैं कि जब सुमरन में बैठो, ध्यान में बैठो, भजन में बैठो तो ये पक्का इरादा करके बैठो क्या कि हमें 1 घंटा से पहले उठना ही नहीं है। चाहे पैर में दर्द हो, चाहे मच्छर काटे, चाहे कुछ भी हो, आपको 1 घंटा से पहले उठना ही नहीं है। मन लगे न लगे जैसे भी आप बैठो। तो इस तरह से अगर आप पक्का इरादा बना लिए तो काम होगा। यानी अभी बताया